नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सैन्य महाशक्ति बनने का भारत ने खींचा खाका, भविष्य की सशक्त सेनाओं को एआई संचालित हथियार, हाई एनर्जी लेजर वेपन और स्टील्थ ड्रोन से किया जाएगा लैस। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर तैयारी, 15 साल में सेना बनेगी अजय। तीसरा परमाणु चलित विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल होगा और हाईटेक युद्ध लड़ने की सशक्त सेना की योजना है। योजना के अनुसार सशक्त सेनाओं को स्टील्थ ड्रोन की जरूरत बढ़ेगी। ये ड्रोन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकेंगे और भारी हथियार लेकर हवाई हमले भी कर सकेंगे। सेनाओं को साइबर सिक्योरिटी से लैस किया जाएगा ताकि सैटेलाइट को हैकिंग से बचाया जा सके। साथ ही सैटेलाइट से संचालित लेजर रेंज फाइंडर और टोही सैटेलाइट की सुविधा भी मिलेगी। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम से एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन में भी काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा? विजन डॉक्यूमेंट तैयार, 1800 यानी कि 1800 अगली पीढ़ी के टैंक लेंगे T-72 टैंकों की जगह। 200 आप देखिए तरह के हथियार जुटाने की योजना है 15 साल में। 500 हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदेगी सेना और 150 स्टील बॉम्बर ड्रोन तैयार होंगे जो भारी हथियार ले जा सकेंगे। 15 किलोमीटर की ऊंचाई उड़ान तक उड़ सकेंगे स्टील बॉम्बर ड्रोन और 10 उन्नत युद्धपोत, एक परमाणु संचालित विमान वाहक पोत। $80 अरब का रक्षा बजट भारत का और 82 राफेल विमान 2030 तक होंगे वायुसेना के पास। और एक तो आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का फिर सामने आया तल्खी भरा बयान, हमने भारत व रूस को पूरी तरह से चीन के हवाले कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कारोबारी समझौते पर भारत के नहीं झुकने से खाए हुए हैं ट्रंप। उनकी यह टिप्पणी मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकती है। नवारो के वक्तव्य को विदेश मंत्रालय ने गुमराह करने वाला बताया। क्वाड की शीर्ष सतही बैठक को लेकर स्पष्टता नहीं है। क्वाड में आप देखते हैं कि भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और आप देखते हैं कि जापान भी शामिल है, 4 शामिल है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रूस से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी वित्त मंत्री सीतारमन कह रही हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, ये भी याद रखिएगा। मदनी ने भागवत के सुझाव का किया समर्थन, कहा काशी मथुरा पर बातचीत को तैयार है। कहा पहलगांव आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने का श्रेय नागरिक समाज को जाता है। बोले भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के विदेशी नैरेटिव पर विश्वास नहीं करता है। और देखिए आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत। एक और बात बता दूं, देखिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जिन्हें जाना था, पाकिस्तान से प्रेम था, वो 1947 में जा चुके हैं। हम सब आपस में बने हुए हैं, आपसी अच्छा व्यवहार है तो अच्छी बात रहेगी। पौंग बांध के इतिहास में सबसे अधिक वर्षा से आई पंजाब में बाढ़। पंजाब और हरियाणा में समेत उत्तर भारत में कई राज्य इन दिनों ये आप देखिए बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ है। वहीं सतलज और ब्यास नदी में आई बाढ़ को लेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने कहा कि पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में अब तक के इतिहास की सबसे अधिक वर्षा ने पंजाब को बाढ़ की स्थिति में पहुंचा दिया है। ये आप देख लीजिए, पंजाब है, चंडीगढ़ राजधानी इसकी, ये हरियाणा है, ठीक है। और मुंबई को धमाके से दहलाने की धमकी, सुरक्षा कड़ी हुई, ये आप देखेंगे। कारोबारियों को अब 7 दिनों में जीएसटी रिफंड और इससे कारोबारियों के पास बनी रहेगी कार्यशील पूंजी की उपलब्धता। नए कारोबारी अब 3 दिन में करा सकेंगे जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण। करों का बोझ कम करने के लिए मोदी सरकार के प्रयास का नतीजा है नया जीएसटी, गोयल कह रहे हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। और आप सभी जानते हैं कि 2017 में आया हुआ था। अब देखते हैं कि इसका जो कम की गई दरें, इसका फायदा आम लोगों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने में शिक्षक दे योगदान। कल आप देखते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था ना। चलिए आप लोग बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को निर्णायक योगदान देना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ऐसा जरूर होगा। हजरत बल दरगाह में भीड़ ने शीशा पर पट पर अंकित अशोक चिन्ह तोड़ा। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को उत्तेजित भीड़ ने परिसर में लगे शीशा पट पर अंकित अशोक चिन्ह को तोड़ डाला और हंगामा किया। भीड़ ने परिसर में अशोक चिन्ह को इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध बताते हुए नारेबाजी भी की हुई है। जीएसटी से बिहार को जोड़ने पर घिरी कांग्रेस, माफी
मांगी। ये सब आप देखते हैं कि राजनीति की बातें चल रही। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से कि बिहार में चुनाव है तो आजकल वहां खूब राजनीति हो रही। चलिए बिहार के बारे में एक सामान्य जानकारी बताइए आप लोग। ये चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग के बारे में भी लिखिए आप लोग नीचे जानकारी। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं दिल्ली में, राजधानी में, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। डीयू ने पीजी के लिए जारी किए मूल्यांकन के नए नियम और निरंतर मूल्यांकन पर जोर। उपस्थिति व ट्यूटोरियल को भी मिलेगा वेटेज। ट्यूटोरियल में कुल 40 अंकों में 5 अंक केवल उपस्थिति के लिए होंगे। अच्छी बात है। शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, राष्ट्र निर्माण की शिल्पी है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं हमारे शिक्षक दिवस के अवसर पर। इजराइल व ईरान में नौकरी दिलाने के नाम पर 100 लोगों से 1 करोड़ की ठगी हुई है। थोड़ा जागरूक रहिए, आजकल लुटने के ज्यादा चांस है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार जैसा हाल हो गया ना नौकरी का। रोजगार मिलना बड़ा आसान नहीं है। अगर कोई गणमान आएगा तो आप 2 घंटे में साफ कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शेख अली की गुमटी के आसपास सफाई में एमसीडी की निष्क्रियता पर की टिप्पणी। एमसीडी कमिश्नर को तलब कर अधिकारियों के जवाबदेही तय करने का दिया निर्देश। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। आज संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और आजकल आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा सक्रिय है। एमसीडी स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को दी जाए 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। कोरोना महामारी की ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले की बात हो रही है। ये आप देखिए मोटापे पर प्रहार, स्वास्थ्य शिक्षा से बदल रहे छात्रों का व्यवहार। एनसीआर समेत उत्तर भारत के 30 स्कूलों में यूनेस्को चेयर की पहल। कहा कि 6 से 8वीं तक के छात्रों को दी जा रही ट्रेनिंग। सप्ताह में 2 पीरियड पाठ्यक्रम प्रयोग के तौर पर 2 सप्ताह में 86% तक सुधरा है छात्रों का व्यवहार। ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा। भारत में अत्यधिक मोटापे के आंकड़े देखिए, 24% महिलाएं, 23% पुरुष 15 से 49 वर्ष के। मोटापे में भारत में मोटापे का आंकड़ा 6.4% महिलाएं, 0.04% पुरुष हैं, 3.4% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। 2015-16 में यह 2.1% था। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर देश के 81 शिक्षकों को उनके बेहतर कार्य के लिए किया पुरस्कृत। आप देखिए, कहा कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम आदि का अपना महत्व है, लेकिन स्मार्ट शिक्षक भी जरूरी है। और बेटियों की सुविधाओं व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकार, ये भी कहा जा रहा है। 10 मई के बाद भी जारी था ऑपरेशन सिंधु, सेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है, सीडीएस कह रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोले कि अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में होंगे भविष्य के युद्ध। योग्य नेता शांति काल में बना लेते हैं युद्ध की रणनीति। सैन्य शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं है। जल, थन और नभ तक सीमित नहीं रहेंगे भविष्य के युद्ध। इसके लिए देश को तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना को थी खुली छूट। पाकिस्तान लगातार लड़ रहा है छद्म युद्ध। एक पहली बार एमएसपी पर मोटे अनाजों की खरीद कर सरकार ने तय किया लक्ष्य। श्री अन्न देगा किसानों को आर्थिक सुरक्षा, खेती को बनाएंगे लाभकारी। खरीफ फसलों की खरीदारी में केंद्र सरकार ने उठाया कदम। एमएसपी निर्धारित। चालू खरीफ सीजन में श्री अन्न पर एमएसपी की बढ़ोतरी का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। अब आप देखिए, रागी की एमएसपी 4,886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया, जो पिछले वर्ष से करीब 14% देखे पिछले वर्ष से। और ज्वार, ये आप देखिए का एमएसपी 3749 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे का 2775 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया। एमएसपी में इस वृद्धि से संकेत मिलता है कि सरकार अब उन्हें परंपरागत खाद्यान्नों के बराबर महत्व देने को तैयार है। फसल विविधीकरण और पोषण सुरक्षा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान, गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता से खेती असंतुलित हो रही है। श्री अन्न की खरीद बढ़ने से फसल विविधीकरण को बल मिलेगा। यह बदलाव किसानों को नए विकल्प देगा और उनकी आय को स्थिर करेगा। साथ ही श्री अन्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिड डे
मिल और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में शामिल करने से समाज के गरीब तबकों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध होगा। ये आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, एमएसपी जो तय की जाती है ना किसानों के लिए, उनके ओएफबी को रक्षा पीएसयू में पुनर्गठित करने के परिणाम मिले। ये देश के 41 आयुध निर्माण बोर्ड को। विवादास्पद पोस्ट पर ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री के एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ है। फेहलिंगर ने पोस्ट में भारत के हिस्सों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और खालिस्तान का बताया था। प्रधानमंत्री को बताया रूस की करीबी। 2023 में किया था राहुल गांधी का खुला समर्थन। देख रहे हैं आजकल। ब्राजील ने बुलाया ब्रिक्स सम्मेलन, जयशंकर लेंगे इसमें हिस्सा। अमेरिका की शुल्क नीति के खिलाफ लूला द सेल्वा ने बुलाई वर्चुअल बैठक। भारत ऐसा संकेत नहीं देना चाहता है कि वह अमेरिका के से संबंधों को लेकर उदासीन हो गया है। भारत यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र अंत का समर्थन करता है और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा रद्द हुआ। ये ब्रिक्स के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह के जो संगठन है इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। 16 जून 2009 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसमें आप देखते हैं कि ब्राजील, रूस यानी रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा आपको मेंबर। संविधान और जनता के बीच पुल का काम करती है न्यायपालिका, सीजीआई कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका का काम केवल विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं है। नेपाल में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए संविधान की प्रशंसा भी की। और नेपाल चलिए, एक हमारा पड़ोसी है, यह है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। धनखड़ की पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर, हर माह मिलेंगे 42,000। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने मंजूर किया आवेदन। किशनगढ़ से विधायक रहे ना ये, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद की तारीख से मिलेगी पेंशन, 52 सुविधाएं। ये आप देख लीजिए, राजनीति हो रही है। महिला आईपीएस को धमकाने से में घिरे अजीत पवार। अब नेताओं की बात ही अलग है। वह राजनीति के बारे में याद रखा करिएगा, चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा, रिजल्ट के बारे में याद रखा करिएगा, समझ रहे। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, चलिए आप लोग बताइए। ये आप देखिए, अमृतसर मंदिर पर हमले के आरोपित को एनआईए ने बिहार से किया गिरफ्तार। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2009 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल से जुड़ी बीमारियों से हो रही है 1/3 मौतें। रिपोर्ट कह रहा है भारत में होने वाली कुल मौतों में 31% के लिए हृदय रोग जिम्मेदार है। नमूना परीक्षण सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 56.7% मौतों का कारण गैर संचारी रोग है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यंत्रवत आदेशों के लिए फटकारा। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के कई आदेश गलत अनुमान पर आधारित थे। ये अम्बेडकर नगर में एक माह में 56 लड़कियों का अपहरण हुआ। लव जिहाद मतांतरण की खेल का अंदेशा है। 1 दर्जन से अधिक मामलों में आरोपित मुस्लिम, 18 थानों में दर्ज किए गए अपहरण के मुकदमे। ये सब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन सी डिग्री या डिप्लोमा बड़ा, कोर्ट नहीं संस्थान व नियोक्ता तय करेंगे, हाईकोर्ट कह रहा है। सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा को आर्किटेक्चर डिप्लोमा के बराबर बताने की थी मांग। पंजाब लोक सेवा आयोग की अधिसूचना को दी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। वही अभी आप देख रहे हैं, मानसून है तो बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। देश भर के 22 नदी निगरानी केंद्रों ने गंभीर बाढ़ की स्थिति दर्ज की है, CWC कह रहा है। आयोग ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। केंद्रीय जल आयोग पंजाब बाढ़ पर विस्तृत रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपेगा कृषि मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान गए हुए थे ना। प्रधानमंत्री साहब अब देखिए बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे।
सेना ने दुर्गम बर्फीली चोटियों पर रात में हेलीकॉप्टर उतार कोरियाई पर्वतरोही दंपत्ति को निकाला। 17,000 फीट की ऊंचाई पर कोंग मारू ला दर्रे पर फंसे थे पर्वतरोही। अभियान ने दुर्गम क्षेत्र में ऑपरेशन क्षमताओं को किया, ये आप देखें साबित। माओवादियों के पास मौत या फिर आत्मसमर्पण ही रास्ता है। देखिए, नक्सलियों की बात हो रही है, अब काफी इनका क्षेत्र भी सिकुड़ता जा रहा है। $60 करोड़ की धोखाधड़ी में शिल्पा बापति के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर। ये शिल्पा शेट्टी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने किया जारी और व्यवसायी दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी शिकायत। कहा व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया था, लेकिन आरोपित ने उसका निजी इस्तेमाल किया है। पीएम ने ओडम और मिलाद उन नबी पर दी शुभकामनाएं। दादी का पौत्र के साथ रिश्ता उसे बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार नहीं देता है। 5 साल के बच्चे को उसके माता पिता को लौटाने का मुंबई हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। बीमा कंपनी ने 50 लाख देने में की आनाकानी, अंत में देने पड़े 64.36 लाख। IFS संजीव ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव के विरुद्ध याचिका दायर की है। मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की मांग की है इन्होंने। ये गुजरात में छात्र का यौन शोषण करने पर शिक्षक गिरफ्तार। अब देख रहे हैं, जिन्हें हम रक्षक समझते हैं कई बार वही भक्षक निकल आते हैं। जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कर चोरी और अवैध जुआ मामले में वांछित भगोड़े का यूएई से प्रत्यर्पण हुआ है। सीबीआई ने गुजरात पुलिस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सहयोग से वांछित भगोड़े हर्षित बाबूलाल जैन को यूएई से वापस लाने में सफलता हासिल की है। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिपाही के इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला 10 वर्ष से बिछड़े। गयाजी में पितरों को तर्पण अर्पण करें, धर्म अध्यात्म से जुड़े स्थानों के दर्शन। चौंगन पिंड वेदियों, फल्गु नदी के तट पर तर्पण अर्प कर्मकांड देखना है भी एक अलौकिक अनुभव है। यहां देखिए, चार्टर्ड स्पीड लाएगी 850 करोड़ की आईपीओ। जीएसटी बदलाव से बिजली दरों में कमी की उम्मीद है। नवीकरणीय ऊर्जा में 14 पैसे तो कोयला की बिजली में 10 पैसे यूनिट की कमी संभव है। जीएसटी में कटौती से दोपहिया की बिक्री 5 से 6% बढ़ने का अनुमान है। 1.55 लाख रुपए तक सस्ते होंगे टाटा मोटर्स की यात्री वाहन। अब देखते हैं कि कितना फायदा मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सस्ते वाहन हो जाएंगे, सस्ता ये चीजें हो जाएंगी, तो लोग रुके हुए हैं खरीदने के लिए। विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर बढ़ा। इस वर्ष भारत में पहला स्टोर खोलेगी नथिंग। ये आप देखते हैं, बेटिन की उपभोक्ता टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी के संस्थापक आकेश ने शुक्रवार को कहा है। स्पाई जेट को पहली तिमाही में 238 करोड़ का घाटा। भूपेंद्र गुप्ता ने एनएचपीसी के सीएमडी का पद संभाला। ये आप देखेंगे। 88.38 के निचले स्तर तक पहुंचकर रुपये ने की वापसी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री बने टेस्ला के पहले ग्राहक। कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, वित्त मंत्री ने कहा है। टैरिफ के प्रभाव को संतुलित करेगी दरों में कमी। ये कटौती से निश्चित रूप से खपत के साथ आय भी बढ़ेगी। जीएसटी सुधारों का मुख्य केंद्र मध्य वर्ग रहा है, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। ये आप देखिए, जो दिग्गज कंपनी है ना कारोबारी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला की बात हो रही। इसमें महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप नाइक टेस्ला के पहले ग्राहक बने हैं। जीएसटी की घटी दरों का लाभ ना मिला तो फिलहाल शिकायत की व्यवस्था नहीं है। 2019 में नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का समय पूरा हुआ। दर कम होने का लाभ ना मिलने पर सिविल वाद दायर करना होगा। देख रहे हैं। शिक्षक दिवस पर मोदी ने साझा किया सावित्रीबाई फुले के योगदान पर लेख। जयप्रकाश एसोसिएट को वेदांत समूह ने खरीदा। दिवालिया प्रक्रिया में 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सफल हुआ वेदांत। ये आप देखते हैं कि कर्ज के भुगतान में चूक के कारण दिवालिया कार्रवाई का सामना कर रही थी जेएल।
बाढ़ में मारे गए लोगों की स्वजन को नौकरी देगा एलपीयू, अशोक मित्तल कह रहे हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान से मंगवाई गई 1.25 किलो हीरोइन, पिस्तौल समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत रूस से नहीं जीत पाए ट्रंप तो यूरोप पर उतारी खींच, बोली बंद करनी होगी तेल खरीद। और ट्रंप ने कहा साल भर में यूरोप को तेल बेचकर रूस को हुए 1.1 अरब डॉलर की कमाई। यूरोपीय देशों ने से चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर रूस को फंडिंग रुकवाने को कहा। और यूक्रेन में यूरोपीय फौज होगी हमारी निशाने पर, पुतिन कह रहे हैं। रूस से यूक्रेन के बीच 3.5 साल से चल रहा है युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रयासों से होगा यूक्रेन युद्ध का समाधान, भारत कह रहा है। नवारू ने जिन ब्राह्मणों को कोसा, ट्रंप ने उन्हीं का माना लोहा। देख रहे हो सब चल रहा है। भारत से सहयोग नहीं किया तो क्षति पश्चिम जगत की को ही होगी, फिनलैंड कह रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ की ताकत पहचानने का एक अवसर है। पूर्व अमेरिकी एनएसए वोल्टर बोले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिकी संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया। एससीओ के बारे में भी याद रखिए, अभी चाइना में हुई थी ना इसकी बैठक। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। देखिए ये चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें 10 मेंबर हैं एससीओ में। बेलारूस है, चाइना है, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिका ने जापानी कारों पर लगने वाले टैरिफ घटाया। जापानी कारों पर अमेरिकी टैरिफ 27.5% था जो घटकर 15% हो गया है। जापानी सरकार ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने का सहमति व्यक्त की है। ट्रंप अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रखेंगे, देख लीजिए वही चल रही है बातें आजकल। लुटनिक का बड़बोलापन कहा, भारत वार्ता की मेज पर लौटेगा। अवामी लीग ने आरोपितों को बरी करने पर न्यायपालिका की निंदा की। ये बांग्लादेश की चल रही है। हमास ने इजरायली बंधकों का जारी किया वीडियो। इजरायल हमास में चल रहा है खूब। ये देखिए यहाँ बांग्लादेश है, ये हमारा पड़ोसी है। हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्यों की लगती है बताइए? ये है इजरायल, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये अदन की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। पाक चीन ने की सीपीईसी के दूसरे चरण की शुरुआत, 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री रेनर ने टैक्स के मुद्दे पर दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री स्टारमर ने डेविड लेमी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया और यवेट कूपर को विदेश और शबाना महमूद को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बाइडन ने कैंसर कोशिकाओं को हटाने के लिए करवाई सर्जरी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने। भूम जैथाई पार्टी के नेता अनुतिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बैंकॉक इसकी राजधानी है थाईलैंड की। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। सबालेंका और दूसरी ट्रॉफी के बीच अन सेमोवा। सबालेंका लगातार दूसरा फाइनल खेलेंगी, उतरेंगी। और अन सेमोवा ने जापान की ओसाका को बाहर किया। यूएस ओपन की बात हो रही है, देखते हैं कौन जीतता है। सेमीफाइनल में थमा भावरी का सफर, भारत की यूकी भावरी का। तो महिला एशिया कप हॉकी में शानदार शुरुआत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को 11-0 से रौंदा। एशिया कप में कुलदीप को अंतिम 10 में मिले मौका, गवस्कर कह रहे हैं। ये अब समोआ की ओर से खेलेंगे रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर हैं। 14 वर्ष के इर्दोग मस ने गुकेश को ड्रा पर रोका। शतरंज की बात हो रही है। प्रदर्शनी मैच में मेवेदर जून से भिड़ेंगे टायसन। अमेरिका की पूर्व दिग्गज मुक्केबाज हैं माइक टायसन। MMA में वापसी करने को तैयार है संग्राम सिंह। ये आप देखते हैं कॉमनवेल्थ हैबिटेट चैंपियन संग्राम सिंह ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में। एशिया कप की तैयारी के लिए दुबई छुट्टी भारतीय टीम। द्विपक्षीय सीरीज में जर्सी प्रायोजन के लिए अब देने होंगे 3.5 करोड़। ये घर में अंतिम बार उतरे मेसी की विजयी विदाई। फुटबॉल की बात हो रही है। सफल कैरियर के लिए डिग्री से ज़्यादा जरूरी है सीखने योग्य स्किल और इंग्लिश की समझ, तालमेल बैठाने की कला।
रामलला के दर्शन कर भूटान के पीएम दासो सेरिंग तोप के बोले मेरी मनोकामना पूरी। ये आप देखिए, ये भूटान, देखिए सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। पूरे भारत में देखिएगा सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार हुए। थोड़ा जागरूक रहिए भैया। दहेज में नहीं मिली ऐतिहासिक रोल्स रॉय कार तो दिया तलाक, विवाह भंग। कार को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ौदा की महारानी के लिए बनवाया था और 2.25 करोड़ रुपए में हुआ था तलाक का समझौता लौटाने। ये होंगे लड़की पक्ष से उपहार। हाई प्रोफाइल राजघराने का मामला है, ये देख रहे हैं। ये एक्सटेंशन लेक्चररों को 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा विस्तार से इनकार। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा यह नियम नियमित फैकल्टी पर लागू होते हैं, एक्सटेंशन पर नहीं। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं, तो इन्हें देख लिया करिएगा। अमेरिका में पहली बार एक महिला ने वोट डाला। 1870 में आज ही अमेरिका की लुइसा एन फ्रेन ने वेइंग राज्य के चुनाव में मतदान किया था। अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मतदान का अधिकार मिला था, लेकिन वेइंग के गवर्नर ने 1869 में अधिनियम पारित कर महिलाओं को स्थानीय राज्य चुनाव में मतदान का अधिकार दिया था। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जहाज बना विक्टोरिया। 1522 में आज ही नाव विक्टोरिया पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जहाज बना। 1519 में पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने 5 जहाजों पर 270 लोगों के साथ स्पेन से यह यात्रा शुरू की थी। भूखमरी व तूफानों के कारण मैगलन सहित 252 इस यात्रा में मारे गए थे। शरद चंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म 1889 में आज ही उड़िया में हुआ था। 1911 में वकालत शुरू की। 1930 में वकालत छोड़ सविनय आंदोलन में शामिल हो गए। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल तक जेल में रखा गया। अपने भाई भूषण सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े रहे और उन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1945 में अपने भाई की कथित मृत्यु के बाद आईएनए सैनिकों के परिवारों को राहत और सहायता प्रदान करने के प्रयासों में जुटे गए। सफल होने पर सब साथ, असफल होने पर देते हैं सभी भोला, आर वाल की कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो दोहराया नहीं होना चाहिए, इसलिए तो कहता हूँ सक्सेस होइए। छोटी फिल्मों के लिए थिएटर रिलीज चुनौती है, किरण कह रही है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन का उद्घाटन है। ये 80 वर्षीय बुजुर्ग को महंगा पड़ा ऑनलाइन प्यार। खुद को अंतरिक्ष यात्री बताकर व्यक्ति ने की थी ठगी। पूर्वोत्तर भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक, अनुसंधान कह रहा है। या उम्मीद की बड़ी किरण चूहा। तंजानिया में मोरोगोरो स्थित अपोपो केंद्र में कृत्रिम भूकंप के मलबे से बाहर निकलता एक प्रशिक्षित चूहा आपदा राहत में उम्मीद की किरण है। विशेष सूट दाएं नीचे पहने यह चूहा आपदा मलबे में जीवन रक्षक मिशन को अंजाम देता है। हर सफल मिशन के बाद स्वादिष्ट इनाम मिलता है। जब ये फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।